नमस्कार, प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज हम एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे और अपने विद्वान वक्ता के सामने दर्शन को रिप्रेजेंट करते हुए इस शेर को रखेंगे। नामचीन शायर का शेर है ये, वसीम बरेलवी का। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। अब आप अक्सर पछताते हैं कि साहब मैंने तो बदला लेना था लेकिन ले नहीं पाया, कसमसा रहे हैं अंदर ही अंदर। और कोई कह रहा है कि कभी बदला लेना ही नहीं आया और ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। अवगुण भी क्या काम के होते हैं कुछ? हाँ, ऐसे अवगुण काम के होते हैं कि जिसमें आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप बदला नहीं लेते। एक दिन पहले ही हमने बात की है कि चिढ़ते नहीं हैं आप, तो आपको बुरा नहीं लगता है। तो कुछ अवगुण जो हैं वो बड़े काम के हैं। जैसा वो एक विज्ञापन कहता है ना कि ये दाग बड़े काम के हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर दाग जो दुनियावी दाग माने जाते हैं, बड़ा सीधा है हमारा लड़का साहब, कुछ समझता ही नहीं। लेकिन जिस लड़के को 15 से 25 साल की उम्र में पिताजी और माताजी ये कह के चिंतित रहते थे कि अवगुण है इसका, बोलता ही नहीं है, दुकान पे जाएगा दुकान वाला जो दे देगा ले आएगा, बाद में पता चला कि नासा का लीडिंग साइंटिस्ट है और 200 लोगों की टीम का नेतृत्व कर रहा है इसी गुण के कारण। कूल है वो, फालतू की चीज़ में कंसर अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख दिखती है। और वो परपंच करने वाला जो लड़का है वो कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे तैसे लटकन में लटक गया और दाल रोटी कमा रहा है। दरअसल हम लोग भी अवगुण और गुण में अंतर नहीं कर पाते, अवगुणों को ही गुण मान लेते हैं। कितना दुर्भाग्य है। देखिए, धन कमाना ये भी अवगुण है, धन से आसक्ति के साथ धन कमाना अवगुण है। किसी भी तरह का लोभ संवरत अपने संवरण करके चलना ये अवगुण है। तो समझेंगे इसको कि दुश्मन से बदला लेना ना आया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि हाँ, ये एक ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। तो चलिए चलते हैं अपने विद्वान वक्ता की तरफ, भगवत गीता के अध्येता मानस वर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आज तो आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है जी, और एक बहुत अच्छा शब्द सुनाया है जिस शब्द में मैं बालपन से इस दिशा में बड़ा चिंतन करते रहा कि बदला लेने और जीतने में क्या अंतर है। हाँ, बहुत सुंदर। ये दो पृथक शब्द हैं। बदला लेने वाला व्यक्ति जीतता नहीं है, बदला लेने वाला व्यक्ति हार जाता है अपनी मनोदशा से, कुतस्थ मनोदशाओं से हार जाता है और विकृति हो जाता है, वो बदला लेता है। लेकिन जो अपनी मनोदशाओं पर जय प्राप्त करता है वो ही जीतता है। और जीतने का अर्थ बदला लेना नहीं, जितेंद्रिय होकर अपने आप को लब्ध प्रतिष्ठित कर लेना होता है। बहुत सारे लोग बदला लेना इस बात का, बदला वैर का प्रतीक है, बदला वैर का प्रतीक है और जय पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो आप पुरुषार्थी बनिए ना। आपको अध्यात्म, आपको सनातन, आपको संस्कार जो है पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देता है। और हमारे पुरुषार्थ में ये चारों अवगुण नहीं, गुण हैं। पुरुषार्थ के 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परमात्मा बदला लेने के लिए अवतरित नहीं होते, ध्यान रखिएगा। परमात्मा धर्म संस्थापन के लिए अवतरित होते हैं और धर्म संस्थापन के लिए अवतरित परमात्मा का जयता संदेश है। महाभारत युद्ध बदले के लिए नहीं है, जय के लिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बदला लेने बैठा है दुर्योधन, उसकी भावना बदला लेने के लिए। जो भी व्यक्ति बदला लेने बैठता है वो विषयाशक्ति से घिरा हुआ होता है, वो पूर्वग्रही होता है, उसके चित्त में बुराई बुराई होती है, उसे नींद भी नहीं आती। और जय करने वाला व्यक्ति सुखद और संतोष की नींद लेता है। और जय करने के लिए युद्ध होना जरूरी नहीं है। युद्ध के 2 स्वरूप हैं। जय तब स्थापित होती है जब आप अंतरंग युद्ध के विजेता बनते हैं। बहिरंग युद्ध के विजेता में तो बदला भी शामिल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपकी अंतरंग युद्ध में जीत हुई क्या? हमारे यहाँ बहुत अच्छे शब्द बना के रखे गए हैं। अभी आप एक शब्द का उपयोग कर रहे थे कि धन कमाना अवगुण भी हो सकता है, लेकिन धन गुण है।
संसार गुणों से बना हुआ है, त्रिगुण का संसार है। तामसी है, राजसी है और सतोगुणी है। तामसी का अर्थ होता है बदला लेना, तामसी का अर्थ होता है लेन देन, तामसी का अर्थ होता है न प्राप्त वस्तु के प्रति क्षोभ व्यक्त करना, तामसी का अर्थ होता है दूसरे को पीड़ा देना, तामसी का अर्थ होता है दुखी मनुष्य की जीवन गाथा पर हंसना। ये तामसी प्रवृत्ति है, विकृत है मनुष्य के। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर है। ध्यान रखिएगा, 24 तत्वों से बने हुए शरीर में तामस भी बहुत जरूरी है। सुंदर आभूषण 22 कैरेट में बनते हैं, और 22 कैरेट का मतलब ये हुआ कि बाकी के 2 कैरेट उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, और उसमें तांबा भी मिला हुआ है। तामसी एक वृत्ति है, प्रवृत्ति है, एक अवगुण है। लेकिन अवगुण बोल चाल में है तो गुण, है तो गुण। तो तामसी वृत्ति ये प्रक्रिया होगी। राजसी वृत्ति आपको संग्रहण के लिए प्रेरित करती है। आप अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए और प्राप्त वस्तु को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। जो लोग राजसी वृत्ति में, आज जितने भी शक्तियों के बीच टकराव हो रहा है दुनिया में, जो भी अभी अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे विकार जो हैं वो किसके हैं? राजसी हैं। ध्यान रखिएगा, ये अवगुण कब हो जाते हैं? हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, मार्कंडेय पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहते हैं कि ये जो तामसी और राजसी वृत्तियां हैं, इसमें 4 जो है अनर्थ रहते हैं शामिल। 4 अनर्थ इसी में आते हैं, 2 इधर के 2 उधर के हमारे जीवन में आते हैं। एक अनर्थ हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है, लेकिन ये चारों अनर्थ हमारे साथ चलते हैं। वो कहते हैं यौवनम धन संपत्ति नाम, यौवनम धन संपत्ति नाम। कितनी ज्ञान की बात की है। ये बदलाव की पृष्ठभूमि कहां से आती है? यौवनम धन संपत्ति नाम, प्रभुत्वम अविवेकितम। ये 4 प्रकार के एक एक अनर्थ अप्यम किमर्थे चतुर्थकम। एक से ही अनर्थ हो सकता है पर्याप्त। ये अनर्थ हैं, ये इनमें शामिल है, तमोगुण और रजोगुण में। तो सतोगुण क्या है? बिल्कुल सात्विक हो जाना, आपके जीवन में संतोष धन का प्राप्त हो जाना। तब फिर आप जीतते हैं किसकी तरह? जितेंद्रिय की तरह। फिर आपकी जीत होती है। देखिए, पूरा युद्ध लड़ा अशोक ने, पूरा युद्ध लड़ा अशोक ने, बदला भी लिया, जीत भी गया, लेकिन दुखी हुआ। तो उसे लगा कि ये बदला था, तो जीतूं कैसे, जीतूं कैसे? तो जितेंद्रिय हो जाने के पथ पर चला और बुद्ध का अनुसरण करने लगा। बुद्ध जो है वो जीतने वाले पुरुषार्थी हैं। जीतने वाले पुरुषार्थी महावीर हैं। जीतने वाले पुरुषार्थी आचार्य शंकर है। आचार्य शंकर ने कब शस्त्र हाथ में लिया? उन्होंने शास्त्र लेकर आपके चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न किया और चक्रवर्ती स्थापित कर दिया, विश्व गुरु बना दिया। ये है जयता। ये भीतर का युद्ध जीतने की कला उन्होंने बताई। तो आप देखिए, ये अनर्थ जो है आपको ये बदला लेने के लिए प्रवृत्ति देते हैं। यौवनम, यौवन को जो है अनर्थ मानकर चलिए। यदि आपके यहाँ संस्कार नहीं है, यदि आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, यदि आपके पास संग नहीं है, कुसंग है, तो यौवन अपराध है आपका। यौवन युवा अवस्था, युवा अवस्था को इसीलिए तो हमारे यहाँ लोगों को कहा गया है कि प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। और प्रत्येक परिवार को चाहिए कि उनके परिवार में अनर्थ ना हो। इसलिए जो भी बच्चे 16 वर्ष के हो गए हैं या हो रहे हैं, जिनको अपन टीनेजर कहते हैं, उन बच्चों से मित्रता कर लो, बेटियों से महतारी कर लो और बेटों से पिता कर लो, या बेटों से महतारी कर लो तो बेटियों से पिता कर लो। मित्रता का अर्थ होता है समभाव ले आओ, वार्तालाप करो, संवाद करो, भाई मार्गदर्शन दो। बिल्कुल ठिठको हिचको मत, क्योंकि वो अनर्थ की स्थिति में है। आपने अभी कहा ना, जैसे धन गुण है लेकिन वो अवगुण है, वैसे ये अवस्था सद्गुण है। यही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ। प्रहलाद कहते हैं अपने मित्रों से कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे आगे की अवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जिस अवस्था में मेरी चेतना जागृत हो जाए वो अवस्था धन्य है। यही धन्य होने की अवस्था है शरद जी, जिसको हम निष्क्रिय और निष्फल कर देते हैं। तो आप चाहिए कि तमोगुण का विकास होने की अवस्था यही है। यही काम का आकर्षण है, यही क्रोध है,
आप देख लीजिए, अपराध की प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा हमारे युवा वर्ग संलग्न हो रहे हैं अब। निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि उनमें ये अनर्थ उत्पन्न करने के लिए है। और अनर्थ उत्पन्न तब होता है, अवगुण धन तब हो जाता है। धन संपत्ति नाम, खूब कमा लिया आपने, आप तो कमा रहे हैं ये इधर से इधर से, फुर्सत नहीं है एक पल के लिए। पेटियों में, लाकरों में, बोरों में न जाने कहाँ कहाँ धन पड़े हुए हैं, वो कागज के नोट जो बदल जाते हैं। मेरे पिताजी कहते थे कागज को पानी में गलाओ तो गल जाते हैं, और एक समय आता है कि बदल जाते हैं, और अब तो जल भी जाते और जल भी जाते हैं। तो आप स्टोर रूम समझिए, में जले आपने हुए जो कुछ वो अनर्थ प्राप्त किया है। जी। श्रीमद् भागवत में तो अर्थ को अनर्थ इसीलिए कहा गया कि 15 अवगुण अपने साथ लेकर आता है। प्राप्त करने में बेईमानी, प्राप्त करने में चोरी, प्राप्त करने में हिंसा, झूठ, असत्य, सब शामिल है। सन्मार्ग से चलने पर धन का संग्रहण नहीं होता, क्योंकि सन्मार्गी धन संग्रहित करता ही नहीं है। सन्मार्गी जानता है कि ये तो यहीं छूट जाना है, मेरे साथ नहीं जाना है। वो वास्तविक धन को करता है, वो अपने प्रतिरूप की रक्षा करता है, वो अपने अक्स को ठीक करता है। वो देखता है, अरे ये देखो तो जड़ जो है, वृक्ष जो है, शरीर को वृक्ष कहा गया है। जैसे वृक्ष को काटने से फिर उसमें प्रक्रियाएं आ जाती है, वृक्ष के सूख जाने पर फिर से पल्लवित पुष्पित होता है बीज। तो वो अपने उन अक्स को देखता है, संतान को, परिवार को योग्य बनाओ। तो वो उस अर्थ में उसका उपयोग करता है कि आप उसको कैसे सदुपयोगी बनाए। तो आपके यहाँ धन हुआ, आपने धन को कैसा उपयोग शुरू किया है। ध्यान रखिए, मैं बहुत कोटाधीश व्यक्ति के यहाँ गया, उस कोटाधीश शब्द लगाने का मतलब होता है करोड़पति अरबपति के यहाँ। धन की बरसात थी चारों तरफ, धन ही धन था उनके यहाँ, हीरे का व्यापार उनका। बुलाया उन्होंने, गुरुजी आप पधारिए। मैं गया उनके घर, चारों तरफ हर चीज सलीखे से मुझे दिखाई पड़ी। और बड़े संकोच से मेरे बैठे रहने के बीच एक पुत्र बार बार देख रहा था उनका। हाँ बोले, बुला उसको। एक छोटा किशोर आया। जी कहाँ जाना है? बाजार जाना था बाबूजी। मैं आपको बताऊं, उसका संबोधन सुन के मैं हर्षित हो गया। ना वो पापा बोला ना डैडी बोला, और इतना सुंदर किशोर था वो कि 15 वर्ष की उम्र में तेज का लावण्य टपक रहा था उसके चेहरे से। एक विशेष प्रकार की सुगंध आ रही थी, वो सुगंध जो हर किशोर में आना चाहिए अगर उसने यौवन को अनर्थ नहीं किया है। तो ठीक बात है, वो उसका अर्थ जानता है। तो तेजस्वी बच्चा बोले ठीक है चले जाओ, ड्राइवर तुम्हें लेकर चले जाएगा। जाने लगा, कुछ खरीदना था। जी बाबूजी मुझे लेना था। कितने पैसे की आवश्यकता होगी? उसने कहा 100 रुपये। उसने कहा, किसी को आवाज़ लगाई, या इनको 100 रुपये दे दो। उन्होंने 100 रुपये दिया, उन्होंने 100 रुपये लिया। मुझे ये दृश्य बड़ा, मैंने कहा आपको अपने पुत्र को 100 रुपये देना पड़ रहा? हाँ मैंने कह रखा है बच्चों को धन नहीं देना है। जब तक वो धन कमाने वाले नहीं हो जाते, धन का महत्व नहीं जान लेते। और ये मुझे 100 रुपये का हिसाब भी देगा आने के बाद कि 100 रुपये कहाँ खर्च किया। आपने कैसा प्राप्त किया है ये आप जाने, लेकिन उसका उपयोग आपके यहाँ कैसा हो रहा है? उपभोग हो रहा है कि उपयोग हो रहा है? धन अपने उपयोग से नृत्य करता है। ये रजोगुण है, ध्यान रखिएगा। तमोगुण यौवन, ये विकृत कर सकता है आपको। रजोगुण आपका धन संपत्ति ना। अब देखिए रजोगुण ने और स्वरूप ले लिया, प्रभुत्वम। क्या बात है, प्रभु सत्ता चारों तरफ, मैं ऐसा मंडराते रहता है जिसकी सीमा नहीं है चारों तरफ। यही तो आपको बदला लेने की कुप्रवृत्ति से जोड़ता है प्रभु सत्ता कि तुझे देख लूंगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। बस ये आपकी भाषा हुई, मतलब समझ लीजिए अब अनर्थ होना है। आप कभी विजेता नहीं हो सकते, आप पराजित और पराजित होते चले जाएंगे। बहुत सावधान रहिए, जीतने वाले के गले में हार पड़ती है। जीतने वाले के गले में हार पहनाते हैं, हार, उसको बोलते ही हार है। बहुत सारे लोग ही उसका उच्चारण सही कर पाते हैं कि पुष्पमाला उनको पहनाइए, हार पहनाइए। क्यों? हार पहन कर आए हैं वो किसी की, हार के बाद आए हैं वो जीत पर। वहां पर दायित्व बोध बना रहे, नम्रता बनी रहे। हार पहनाने का अर्थ गर्दन झुकाना होगा आपको। ठीक बात है। विनम्रता आपके पास आ जाए, अहंकार नहीं,
तो प्रभुत्वम जब आपके पास आ जाता है तो अविवेकता, फिर आप हो गए रावण बन गए, फिर आप अभिमानी हो गए, फिर दम्भ आ गया आपके जीवन में, फिर क्रोध आ गया आपके जीवन में। तो ये विकार उन स्थितियों में है। तभी ध्यान रखिएगा, बदला जो है विषय की पराकाष्ठा है। बदला आप बदला देखिए, ऐसा नहीं है, परमात्मा शत्रु भाव से भी जीते जा सकता है। शत्रु भी भक्ति है, बदला लेना भक्ति नहीं है। बदला लेना तो पीछे से वार करना है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये सब शत्रु भक्ति से जीते हुए लोग हैं। रावण ने शत्रु भक्ति की, परमात्मा को अपना शत्रु माना। अरे मानिए स्तरीय बनाइए, फिर शत्रुता करनी है तो फिर सामने से करिए और स्त्री करिए। कंस ने कृष्ण को बनाया, तो जब तक कृष्ण का नाम है कंस रहेगा, जब तक राम का नाम है तब तक रावण रहेगा। तो करो ना शत्रु भाव से भक्ति, आराधना करो, लेकिन पक्की आराधना करो। हमारे साथ समस्या ये है कि हम पक्के नहीं होते। बदला कच्चा शब्द है, इसको पक्का करिए तो शत्रुता आ जाती है। देखो, पक्का बदला लेने की भाव पक्के तौर पर कहां आ रहा है जी। जरासंध पहले बदला लेना चाहता है। कंस दामाद है उसका। जरासंध बड़ा पराक्रमी है, मायावी है। उसकी दो पुत्रियां, उसकी कंस की दो पुत्रियां, प्राप्ति और आसक्ति, दो पुत्रियां हैं। उन दोनों का विवाह कंस के साथ हुआ है। जरासंध के लड़की का विवाह। कंस जो है, अरे कंस दामाद है जरासंध का भाई जी। तो जब मथुरा जयता की, तो जब मथुरा पे आए तो जरासंध ने कहा, पुत्रियां पहुंची रोते हुए अपने पिता के पास, पिताजी मारे गए, कंस आपके दामाद मारे गए। उन्होंने कहा, हाँ संकल्प लेता हूं, उसका बदला लूंगा। बदला लेना चाह रहा है। 23 अक्षुणी सेना लेकर आक्रमण करता है मथुरा को चारों तरफ से घेर के। जरासंध, दो ही लोग रहे बदला लेने वाले, लेकिन एक बदला लेते लेते शत्रु भाव को प्राप्त कर गया तो जरासंध मुक्त हो गया। लेकिन दूसरा जो है मोहम्मद गोरी चोर था, बदमाश, कपटी था, लंपट था। उसको भी हराया 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने अलग अलग रूपों में। लेकिन उसने पीछे से वार किया। छद्म, जयचंद को लेकर आ रहे हो। यहां कोई जयचंद नहीं है, जरासंध के दरबार में कोई जयचंद नहीं है। जरासंध सूरवीर है। वो पहचान भी गया कि ये तुम अपने साथ वेश बदल कर आए हो कृष्ण, और अपने साथ ये अर्जुन और भीम को लेकर आए हो, तो तुमसे क्या युद्ध करूंगा, तुम तो रणछोड़ दास हो। युद्ध करूंगा भीम से, ये मेरा बराबर है। वो जरासंध है, बृहदत्त का पुत्र, परम पराक्रमी जरासंध। उसको युद्ध से पूर्व, महाभारत युद्ध से पूर्व उसको मुक्ति दिलाई है, अन्यथा महाभारत युद्ध और जटिल होता। तो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर बदला लेने गया। ध्यान रखिएगा, अभी बदला है। जब वहां पहुंचा तो कृष्ण ने खेल खेल में हरा दिया। कृष्ण और बलदाऊ जी दोनों निकलते थे, इनको तो सेना भी लाने की जरूरत नहीं है, अपनी माया से रचना करके हरा दिया। और हराने के बाद उनको अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया। उनको अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया और उनके पास गए और जाकर बोले, देखो ये तुम्हारा सारथी मरा हुआ, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण नहीं, गदा नहीं, तुणीन नहीं, कुछ नहीं है, तुम खड़े हो, हमारी कृपा पर खड़े हो, जाओ। छोड़ दिया तुमको और छोड़ा जरासंध को। जरासंध जब लौटा तो बदला की फटी चदरिया वहीं छोड़ाया। उनने कहा, इनसे तो शत्रुता करनी है, इनसे शत्रुता करनी है, बदला नहीं लेना है, क्योंकि ये परम पराक्रमी और पुरुषार्थी हैं। प्रभुत्व तो तब है जब प्रभु को जीतने का प्रयास करें। क्या बात, प्रभु सत्ता प्राप्त करना नहीं है। तो जरासंध ने फिर 1-2 नहीं, ध्यान रखिएगा, 17 बार आक्रमण किया। अब परमात्मा हर बार उसको अस्त्र शस्त्र विहीन करके भगा देते थे। तो हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण करता था। अब जब आखिरी बार वो आक्रमण करने आया 17वीं बार, तो परमात्मा को उसकी शत्रुता भा गई। परमात्मा ने कहा, एक पुत्री के पिता के साथ न्याय होना चाहिए भाई।
अब वो शत्रु भाव रख कर आ रहा है कि मेरी पुत्री का, मेरे दामाद का आपने का वध किया है, तो अब मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो बोलते हैं सुनो बलदाऊ जी, अब इस बार उसको नहीं मारेंगे, उसको दो मथुरा। परमात्मा निकलते हैं अपनी पीतांबरी ओढ़ करके, केवल एक पीतांबरी, अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देते हैं। तभी 3 करोड़ महामलेच्छों की सेना लेकर काल यवन आता है। वहां नारद जी ने कह दिया बहुत युद्ध का शौक है, जाओ वहां। बोले मैं अपने बराबरी के साथ। अविवेकिता, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है लेकिन मूढ़ता आ गई ना तुम्हारे जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। तमोगुण रजोगुण का चरम, तमोगुण भी है। सामने आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा, ललकारा। बलदाऊ जी ने खेल खेल में ही 3 करोड़ महामलेच्छों की सेना का नाश कर दिया। लेकिन कृष्ण जी काल यवन को देखकर ऐसा अभिनय करते हैं, ऐसी लीला करते हैं जैसे वो युद्ध छोड़कर जा रहे हो। काल यवन दौड़ता है उनके पीछे, ठहर ठहर कहाँ चला, पीतांबरी ओढ़े हुए, मंद मंद मुस्कान के साथ वो दौड़ रहे हैं पीछे पीछे कृष्ण के, ठहर 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 ठहर। वो वहां पहुंचते हैं जहां पर परम सतोगुणी संत समाधि में है। कौन समाधि में है? मुचकुंद, मानधाता के पुत्र हैं, देवताओं की रक्षा की, युद्ध किया, देवताओं को, इंद्र को युद्ध में जिताया असुरों के विरुद्ध। वरदान मांगने कहा तो बोले मैं थक गया, मुझे आराम करने दो। लेकिन उनके पास सतोगुण है ना, तो उनसे पूछा आराम, तो बोले निद्रा भी समाधि की तरह हो। बोले जब नींद खुले तो परमात्मा के दर्शन हो, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख चक्र पद्म लिए परमात्मा दिखे सबसे पहले मुझे। और बोले जिस पर मेरी दृष्टि पड़े परमात्मा के अतिरिक्त, वो उसका तुरंत भस्म हो जाए, वो सर्वनाश हो जाए। परमात्मा उसी गुफा में पहुंचते हैं जहां मुचकुंद आराम से निद्रा रूपी समाधि में हैं। युगों बीत गए, सतयुग से त्रेता गुजर गया है, द्वापर आ गया है, अब कलयुग आने वाला है। वहां पहुंचते हैं, ये बदले की भावना से काल यवन पहुंच रहा है, बदला लेना है उसे। ध्यान रखिएगा, जयता और शत्रुता। शत्रुता जो है वो जयता दिलाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जयता सतोगुणी है, आप जीत लेते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो अपनी चदरिया उड़ा देते हैं मुचकुंद को। वो काल यवन समझते हैं ये कृष्ण सोए हुए हैं। वो कहते हैं यहां आकर बैठे हो तुम रणछोड़ दास जी। एक चरण प्रहार करते हैं, उठते हैं, देखते हैं तो काल यवन भस्म। परमात्मा शंख चक्र सुदर्शन के साथ उनको दर्शन देते हैं। परमात्मा की परिक्रमा करके वो बद्रिकाश्रम जाते हैं। तो परमात्मा से भक्ति के संबंध में युधिष्ठिर को समझाते हुए नारद जी ने भी ये कहा था कि तुम अपने भाव, और शत्रुंजय का अर्थ होता है अपने इंद्रिय जनित विकारों को जीत लेना। तो युद्ध करना है तो भीतर करना, इन अनर्थों से युद्ध करके जीत। बदला लेना है तो उन आंखों से ले कि तुझे देखना चाहिए था संत को, तूने देखा काम की दृष्टि डाली। इस बात पर एक बहुत सुंदर गीत है, फिल्म भी बड़ी अच्छी थी, आपने भी शायद देखी हो। हम लोगों ने बालपन में देखी थी, गुड्डी। मन को इतनी शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें। क्या बात है सब, मतलब कि दूसरों पर राज करने के पहले अपने को तो जीतो, खुद विजय करो। मन को इतनी शक्ति देना। ये प्रेयर गीत बहुत सुना गया, बहुत सुना गया, बहुत सुना गया, लेकिन सुना ही जाता है, गुना और बुना नहीं जाता है। और जैसी प्रोफेसर साहब स्वामी जी बात कर रहे थे, ऐसा सच्चा किस्सा कुछ दिनों पहले घटा। गुजरात के एक अरबपति व्यापारी के यहाँ परंपरा है कि पुत्र 3 महीने साधारण व्यक्ति की तरह कहीं अन्यत्र नौकरी करता है। वो दृश्य टेलीविज़न चैनल्स में बहुत चर्चा का विषय रहा जब उसका भाई 3 महीने का सो कॉल्ड वनवास पूरा होने के बाद अपने छोटे भाई को लेने गया, जो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस और तमाम गाड़ियों से नीचे नहीं उतरता था। वो एक साधारण सेल्समैन बनकर एक दुकान में काम कर रहा था। ये परंपराएं कितनी ज़बरदस्त हैं। आज आप कहते हैं बच्चे को, साहब हमने बहुत कष्ट उठाया साहब, बच्चे को नहीं होने देंगे।
अरे भैया, तुम्हारी इसी दर्शन की वजह से वो ईश्वर ना करे जिंदगी भर कष्ट उठाता है वो, क्योंकि कष्ट से लड़ना जिस उम्र में उसको सिखाना है, उस समय तो आप गुड्डे गुड़िया बना के उनकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हो, और आप उसको झूठा बोल रहे हो कि पिता के पास कमी नहीं है माता के पास तेरी पैसे की, तू लंदन पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, सब जगह तेरा पिता पढ़ाएगा। अरे क्यों झूठ बोलते हो भैया? उसको बताओ ना कि बहुत तुम्हारे पिता माता ने बहुत कष्ट उठाया है, क्यों छुपाते हो ये चीज़? और जब वो छिपाता है बड़ा होने के बाद तो आपको कष्ट होता है। मन को विजय करिए, बदला लेने में कुछ नहीं रखा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।